Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy, and in today's video, we are going to see about your future spouse impressions. जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उनका क्या इम्प्रेशन रहने वाला है आपको लेकर, वो क्या सोचेंगे कि आप किस तरह के पर्सन हो, कैसे हो, ये हम सारा फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग होती हैं, जिसका मतलब है आप किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन के हों, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो नो मैटर ये कब वीडियो अपलोड हुई है, जब भी आप इस रीडिंग के सामने आते हैं, समझ लीजिएगा इस रीडिंग को देखने का सही टाइम वही है। अभी आपके पास सामने मैं थी कार्ड्स निकालूंगी इस डेक में से, एंड आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक कार्ड पिक करिएगा। जौन सा भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो पाइल आपकी पाइल है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस एंड लेट इट लीड टू द राइट पाइल। आपके सामने ही शफल कर रही हूं मैं इस टाइम। ओके, पाइल नंबर 1, दिस इज योर कार्ड। पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अभी मैं आपको पास से भी एक बार सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1, दिस इज द कार्ड, इट सेज बिल्डिंग ब्लॉक्स। Pile number 2, this is the card, it says Treasure Island. Pile number 3, this is your card, it says Chaos and Conflict. So आप आराम से ध्यान लगाइए तीनों कार्ड्स पे, एंड जिसके टूवर्ड्स भी आपको अट्रैक्शन फील हो, जिसके टूवर्ड्स भी इंट्यूटिवली आपको एक पुल फील हो, वो आपका पाइल है। उसी पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं। Hello pile number 1. So if you have picked this particular card, then this is your reading. Let's see कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके टूवर्ड्स क्या फर्स्ट इम्प्रेशन रहने वाला है। यहाँ पे हम उनके फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि आप एक्चुअली में कैसे पर्सन हो, बट हाउ डज दे परसीव यू, हाउ विल दे परसीव यू व्हेन दे लुक एट यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो स्टार्टिंग विद दिस कार्ड जो कि आप लोगों ने पिक किया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक दैट व्हेन दे लुक एट यू, व्हेन दे मीट यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनका सबसे पहला थॉट यही होगा दैट दिस इज द मिसिंग पीस ऑफ माई पर्सन, दिस पर्सन इज द वन आई एम लुकिंग फॉर। मतलब ना आपको देखते के साथ ही ना उनको इंस्टेंट एक कनेक्टिविटी फील होगी आपसे। हो सकता है कि वो आपको विद टाइम बताए भी कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे देखते के साथ ही लग गया था दैट दिस इज द वन, दिस इज द वन फॉर मी। मतलब उनको ना डिसीजंस लेने में टाइम नहीं लगेगा, वो दूसरी बार नहीं सोचेंगे कि दिस इज द राइट पर्सन और नॉट। चाहे तो ये अरेंज मैरिज सेटअप में आप मिलो, चाहे ये लव मैरिज सेटअप में मिलो, नो मैटर क्या सेटअप हो, पर आपको देखते के साथ ही वन थिंग वुड बी वेरी क्लियर टू हिम और हर दैट या दिस इज द वन फॉर मी। आपको देखते के साथ ही उनका मन करेगा आपसे बात करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक लव कनेक्शन है जहाँ पे आप लोग पहले लव रिलेशनशिप में आते हो, तो आपको देखते के साथ ही वो आपको अप्रोच करेंगे। एंड इवन इन एन अरेंज मैरिज सेटअप, वो देखते के साथ ही उनका मन करेगा इससे बात करो, इनको जानो। मतलब यू विल फील द क्यूरियोसिटी कमिंग फ्रॉम हिम। फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी दैट, मतलब देखते के साथ ही लगेगा कि हाँ ये मेरा पर्सन है, दिस इज माई सोलमेट, दिस इज द वन आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज द पर्सन विच आई हैव वांटेड माई एंटायर लाइफ। ठीक है, तो ये सबसे पहला मैसेज है आप लोगों के लिए फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड जो आपने पुल ही किया है। अब हम टैरो से देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, 6 ऑफ कप्स कार्ड। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रही थी कि उनको ऐसा लगेगा कि एकदम इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा कि यही मेरा पर्सन है। एंड अगेन 6 ऑफ कप्स कार्ड हियर शोज दैट उनको ऐसा लगेगा कि मैं इस पर्सन को ना जानता हूँ। ये पर्सन, मतलब वो होता है ना, कभी अगर आपको डेजा वू फील होता है, आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम और आपको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट एक्चुअली मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स जस्ट दैट वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोगों की सोल्स पास्ट लाइफ में साथ में हो, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। काफी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका इस पर्सन से इस लाइफ में भी कनेक्शन रहा हो पास्ट में, एंड फिर ये पर्सन दोबारा से आपके सामने एंटर हो जाए इन अ मैरिज सेटअप। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज लाइक अ लव सोलमेट। एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप पास्ट लाइफ में जानते हो, एंड
उनको वो देखते के साथ ही वो पुल फील होगा आपके टुवर्ड्स, ठीक है। मतलब एकदम होता है ना, किसी को देखते के साथ ही आपके अंदर से खुद से फीलिंग्स अब आती हैं, खुद से एकदम से इमोशनल हो जाते हो आप किसी को देखकर कि हु इज दिस पर्सन, आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, वो वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो काफी पॉजिटिव, काफी अच्छी एनर्जीज हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलो तो किसी आप इवेंट पे मिलो। इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने होम टाउन जा रहे हो और वहां कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हो, फैमिली फंक्शन, ओकेजन, शादी कुछ अटेंड करने जा रहे हो और वहां पे आपको ये पर्सन मिले, ठीक है। आपको हो सकता है लगे भी कि यार ये पर्सन मुझे देखे क्यों जा रहा है, मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ इस पर्सन को, वाई आर दे लुकिंग एट मी कॉन्स्टेंटली। क्योंकि वो ऐसा हो सकता है जैसे आप कभी किसी फंक्शन में हो सपोज, और आप जहां भी हो एक फेस है जो आपको कॉन्स्टेंटली दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि ये मेरा पीछा कर रहा है क्या। तो वो वाली एनर्जी भी हो सकता है आपको लगे, बिकॉज दिस पर्सन फील अ पुल टुवर्ड यू, सो दे विल लुक फॉर दी मोमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे जहाँ पे आपसे बात कर पाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी की शादी में ये आपको देखे हो, फिर अपने पेरेंट्स से कहें दैट मुझे ये पर्सन बहुत पसंद आया है, मुझे ये गर्ल बहुत पसंद आई है शादी के लिए, एंड प्लीज आप इधर रिश्ता लेके जाओ। लिटरली ये हो सकता है कि आप कोई शादी अटेंड करने के लिए गए हो एंड फिर आप जब वहां से शादी अटेंड करके आ गए हो तो आपको थोड़े टाइम बाद कॉल आ रहा है कि ऐसे ऐसे उन्होंने देखा था आपको, आपकी बेटी को, आपकी मदर को या फादर को, किसी को कॉल आ रहा है कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी को, आपके बेटे को देखा था और उनको बड़ा अच्छा लगा है, ऐसे करके रिश्ता, ठीक है। अगेन 3 ऑफ कप्स कार्ड, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में ना इमोशनल अच्छा बॉन्ड होगा। फर्स्ट मीटिंग के साथ ही अगर इतना अच्छा इमोशनल बॉन्ड है, फर्स्ट इंप्रेशन में अगर इतना अच्छे इमोशंस हैं, तो आगे आगे जाके तो क्या ही होगा। आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट योर कनेक्शन विल बी सोनली बेस्ड ऑन इमोशनल कनेक्शन, गुड इमोशनल बॉन्ड, इस चीज के ऊपर आपका कनेक्शन बेस्ड होगा। आप लोग ना एक दूसरे के टूवर्ड्स, आपकी साइड से भी मुझे लगता है धीरे धीरे ये पुल इंक्रीज हो जाएगा। इनिशिएट तो इनके एंड से होगा बट धीरे धीरे आपकी साइड से भी हो जाएगा। एंड अगेन विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड, देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू गाइज विल मीट एट अ फंक्शन ओनली। मतलब उनको ना ऐसे आपको देख के लगेगा कि ये पर्सन कितना केयर फ्री है, कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है। मतलब जब शादी में जाते हैं ना कुछ लोग, तो क्या होता है शादी में किसी फंक्शन में जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा साइड में बैठना ही पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं सिर्फ ऑब्जर्व करना, पार्टिसिपेट ना करना, और कुछ लोग होते हैं एकदम घुल मिल जाते हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप एक पार्टी में जाओ या फिर किसी फंक्शन में जाओ तो बोलते हैं ना कि लाइफ ऑफ द पार्टी, शादी की जान और पार्टी की जान, वो वाला चीज आपकी हो सकती है। तो वो आपको देख के दूर से ऑब्जर्व करेंगे कि वाओ यार, दिस पर्सन इज सो लाइवली, सो बबली, सो फुल ऑफ लाइफ, ये कितना कंफर्टेबली अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं विदाउट एनी फियर कि कोई क्या सोचेगा, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, जस्ट एंजॉइंग। और खुद एंजॉय नहीं कर रहे, आप अपने आसपास के लोगों का भी मन लगा के रखोगे, तो वो इनका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, दिस पर्सन इज वेरी फ्रेंडली, इससे बात करने में कितना अच्छा लगेगा, इससे बात करने का मन है, इससे बात करके लगता है कि बहुत अच्छा फील कराएंगे ये हमें। कुछ लोग होते हैं ना बात करके बड़ा ऐसे आपके सारी टेंशन दूर कर देते हैं, वो वाली उनको आपसे एनर्जीज आएंगी। एस ऑफ कप्स, वाओ, सो सच नाइस कार्ड। सच में देखो तीनों कप्स के कार्ड हैं एंड एस ऑफ कप इज द अल्टीमेट कार्ड ऑफ इमोशनल कनेक्शन। उनको देखते के साथ ही ना लव एट द फर्स्ट साइट हो जाएगा आपसे। बहुत बहुत सिंपल, मतलब इतना ज्यादा अलाइंड एनर्जीज है, सीरियसली देखते के साथ ही दिस पर्सन विल फील दैट दिस इज द वन। जब मैंने आपको यहाँ पे बोला ना दैट दिस इज द वन, वही वाली एनर्जी आ रही है, लव एट द फर्स्ट साइट वाली एनर्जी है पूरी की पूरी की। उनको देख के लगेगा कि हाँ अब मुझे सोचना ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा एज भी ना हो, ऐसा हो सकता है कि 22-23, जो कि लाइक आजकल तो थोड़ा सा मैरिजेबल एज 25 प्लस ही है, 25 प्लस के बाद सब लोग सोच रहे हैं। सो इट कुड बी पॉसिबल दैट फॉर सर्टेन पीपल यू गाइज आर ऑफ ओनली 21, 22, 23 समथिंग, एंड ये कनेक्शन आपको आया और वो ऐसे बोले कि नहीं नहीं मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, एंड यू विल बी लाइक अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ या छोटी हूँ, अभी नहीं सोच रहे, तो रोका कर देते हैं ना, वो भी हो सकता है। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम देखकर ही ना दे विल बी लाइक गॉन फॉर यू, दे विल फॉल इन लव फॉर यू, एंड ये फिर आपकी साइड से भी ग्रेजुअली प्रोसीड हो जाएगा। इनिशिएट इन्हीं के एंड से होगा फर्स्ट साइड टाइम में, बट फिर आपकी साइड से भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम ऑरेकल से भी देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेजेस। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, जैसे कि मैंने बोला भी कि आपका ऑलमोस्ट सोलमेट कनेक्शन ही होगा, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस, मैंने पहले ही बोला है कि देखते रहेगा कि दिस इज माय सोलमेट, मतलब हो सकता है वो सोलमेट वगैरह में बहुत मानते भी हूँ,
तो उनको देख के लगेगा कि हाँ दिस इज माई सोलमेट। इट कुड बी पॉसिबल कि थोड़ा टाइम पहले वैसे यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो मुझे मेरे सोलमेट से मिलना है, मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा, और आपको देखते उनको लगेगा कि वाओ यूनिवर्स ने मेरी फाइनली प्रेयर्स का आंसर कर दिया है, मेरे को मेरे सोलमेट से मिला दिया है, दिस पर्सन इज माई सोलमेट फॉर श्योर। उनको ये एनर्जी आ जाएगी अंदर से, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, यू गाइज विल गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये लव मैरिज वाला कंसेप्ट ही लग रहा है, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी खैर वैसे तो पहले आप लोग मिलते हो, अच्छे से बातचीत करते हो। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है ना तो यू विल फॉल इन लव बिफोर द मैरिज, ठीक है। तो लव कम अरेंज हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए तो सिंपल सोबर इट्स एन लव मैरिज ओनली। नेक्स्ट इज हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। यू गाइज विल लिटरली हैव अ लॉट ऑफ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। मैंने आपको बोला भी कि आपको देखते के साथ इनको लगेगा कि मुझे इस पर्सन से ना बात करनी है, एंड विद इन लाइक फर्स्ट मीटिंग और विद इन 1-2 मीटिंग्स ना आपको रियलाइज होगा कि बहुत खुल के वो आपसे बात कर पा रहे हैं। मतलब जैसे आप इनिशिएट करते हो किसी से बातचीत करने का, इनिशियल मीटिंग्स होती है, फिर आप इनिशियली किसी एक अननोन से बात करते हो तो कुछ बाउंड्रीज होती है ना, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इतनी जल्दी आप घुलते मिलते नहीं हो, टाइम लगता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा घुलने मिलने में, एंड जिसकी वजह से आपको भी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इशूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला भी आपको इस कार्ड को देखते के साथ है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक यंग एज में ही ये पर्सन पसंद आ जाए और फिर बोले कि नहीं नहीं शादी का है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि उस टाइम पे फाइनेंसेस और करियर एक ब्लॉक बने और फिर वेट करा जाए जैसे कि फाइनेंशियली सेटल हो जाए, बिकॉज जनरली इट टेक्स 24-25 ईयर्स तक प्रॉपरली पर्सन सेटल डाउन होता है अपनी लाइफ में, स्टेबल इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो जाती है फाइनेंशियली। तो हो सकता है कि पहले कुछ आप लोग ऐसे अपना कमिट कर दो अपना कनेक्शन को, एंड देन फिर आफ्टर योर करियर इज सेटल्ड देन यू गाइज विल गेट मोर इनटू इट, ठीक है। पर काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आपके फ्यूचर स्पाउस को आप फर्स्ट टाइम में देखते ही पसंद आ जाने वाले हो, वो वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। So yeah, pile number 1, that is it. That was all for you. That's the impression your future spouse will have for you. अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन हैं। एंड और ऐसी रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो इफ यू हैव पिक्ड दिस कार्ड ऑफ ट्रेजर आइलैंड, सो आइए देख लेते हैं कि आपके स्पाउस का आपको लेकर क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहने वाला है। हम यहाँ पे उनके इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप एक्चुअली में कैसे पर्सन हो, पर वो जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उनका क्या इंप्रेशन रहेगा, यहाँ पे वो बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हमारे यही जो कार्ड आपने पिक किया है विस्पर ऑरेकल्स का ट्रेजर आइलैंड, इसी को लेके बात कर लेते हैं कि इससे क्या हमें दिखाई पड़ रहा है। सो हियर आई कैन सी पाइल नंबर 2 दैट व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस विल लुक एट यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, व्हेन दे विल सी यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा दैट दिस पर्सन इज लाइक अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। आप लोग हो सकता है कि पाइल नंबर 1 का जो कार्ड था ना उससे भी थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील हुए हो, क्योंकि दोनों की ही जो एनर्जी मुझे लग रही है ना रीडिंग करते टाइम की, वो काफी सिमिलर लग रही है। इवन तो जब मैंने कार्ड्स निकाले थे तब इतना सिमिलर मुझे लगा नहीं था, बट नाउ व्हेन आई एम सिटिंग टू डू द रीडिंग्स इट फील्स अ वेरी वेरी सिमिलर एनर्जी। जैसे पाइल नंबर 1 की फाइल में था वैसे ही काफी इस पाइल में भी है। तो इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग अ पुल टुवर्ड द फर्स्ट पाइल तो आप उसको भी देख सकते हैं इफ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी टू डू सो। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट व्हेन दे लुक एट यू उनको लगेगा दैट दिस पर्सन इज लाइक अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो थिंक दैट इट्स लाइक अ पजल, यू यू आर लाइक अ पजल फॉर देम। उन्हें लगेगा कि ये पर्सन ना मिस्ट्री है, इसको मतलब सॉर्ट करना है मुझे। सॉर्ट इन द सेंस कि जब वो आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि इसका नेचर शायद ऐसा होगा, पर जब आप बोलना चालू करोगे उनके साथ जैसे होता है ना, कुछ लोगों को आपको देख के लगता है दिस पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, दिस पर्सन वुड बी वेरी सीरियस इन लाइफ, दिस पर्सन वुड बी वेरी फनी आउटगोइंग फ्रॉम देयर लुक्स, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू देम टॉक विद देम यू रियलाइज दैट दे आर एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। और जितनी बार आप उनसे मिलोगे उतनी बार उन्हें लगेगा कि इसकी एक न्यू पर्सनैलिटी है। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर अ स्कॉर्पियो फाइल नंबर 2, या फिर आपके चार्ट में स्कॉर्पियो का बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं पोजीशन है। जनरली ना स्कॉर्पियंस हो गए, इवन एरीज भी बहुत लोग बोलते हैं, उनका ऐसा लगता है दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी फॉर डिफरेंट पीपल, स्पेशली फॉर स्कॉर्पियोज, एट टाइम फॉर वर्गोज एज वेल, बट मेनली फॉर स्कॉर्पियोज ऐसा लगता है कि जितनी बार इस पर्सन से मिल रहे हो इसकी एक न्यू पर्सनालिटी से बात करने को मिलता है। तो उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। एक तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ दिस दिस इज लाइक अ गिफ्ट फॉर मी, दिस इज लाइक यूनिवर्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ब्लेसिंग है, ये उन्हें लगेगा। और साथ ही साथ उन्हें ना मिस्ट्री जैसे भी लगोगे आप, थोड़े गिफ्ट एक मतलब मिस्ट्री बॉक्स है ना वो वाला।
कि वो उनको लगेगा कि हाँ आई हैव फिगर्ड दिस पर्सन आउट कम्प्लीटली। देन जब वो कुछ बात करेंगे, कोई टॉपिक और के बारे में बात करेंगे, तो उन्हें रियलाइज होगा ओ आई मे नॉट हैव इस पर्सन के बहुत सारे साइड्स हैं। एंड एंड दे विल एंजॉय योर कंपनी, दे विल रियली एंजॉय योर कंपनी। यू वुड बी समवन जिसके साथ में टाइम स्पेंड करने में ना उन्हें मजा आएगा। हो सकता है वो एक ऐसे पर्सन हो जो काफी प्रैक्टिकल हो, काफी ज्यादा मतलब उनको ना एंगेज करना इतना इजी ना हो, इतनी जल्दी कोई भी चीज उनका इंटरेस्ट ना गेन करती हो, एयर एनर्जी हो उनकी बहुत ज्यादा, ठीक है। पर जब वो आपसे मिलेंगी ना, उन्हें पता नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ बीत गया। वो हो सकता है आपको बोले भी, ये कॉम्प्लीमेंट दें कि जब आई एम विद यू ना, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है। और हो सकता है वैसे एक ऐसे पर्सन हो जो वॉच पहन के रखते हो, टाइम चेक करते रहते हो, रूटीन नेचर हो पूरा कि 2 बजे ये काम है तो ये हो जाना चाहिए उस टाइम तक, ना उसके बाद ना उससे पहले, ऑन टाइम हर चीज करते हो। बट वेन दे आर विद यू, वो नहीं पता चलता हो। इवन तो फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, बट विद टाइम उनको ये चीज पता चलेगी, सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन उनको इतना तो पता चल जाएगा दैट दिस इज अ मिस्ट्री, दिस पर्सन इज अ मिस्ट्री। ओके, आइए थोड़ा सा टैरो से देख लेते हैं। थोड़ा क्या, मेन टैरो से ही देखते हैं। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, future spouse first impression. File number 2, future spouse first impression. 7 of Swords. ओके, जैसे मैंने बोला भी ना कि हो सकता है वो काफी एयर साइन हो, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो। एंड आप देख पा रहे हो इस पर्सन को, देखो इस पर्सन के हाथ में 5 swords हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। बट यहाँ पे जो ये 2 swords है ना, इसका ध्यान यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्टेड है। दिस कुड बी पॉसिबल कि जो आपके पर्सन हो, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो ना, इनके पास काम भी हो ना, तो भी इनका दिमाग आप पे जा रहा हो। जैसे मैंने बोला भी ना, आपको बोलेंगे कि तुम्हारे साथ टाइम का पता नहीं चलता, तो वो चीज इनके साथ हो भी। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी बैक ऑफ द माइंड में रखो। मिस्ट्री है ना, जैसे सॉल्व करनी है मिस्ट्री, तो वो चीज इनके दिमाग में रहे। जब आपको फर्स्ट टाइम देखे तो उनको ये इंप्रेशन भी हो सकता है कि यू आर समवन हु इज वेरी स्लाई, हु इज वेरी क्लेवर, ठीक है। स्लाई भी नहीं बोलूंगी, स्लाई कुड गो इन नेगेटिव सेंस, बट हु इज वेरी क्लेवर, बहुत स्मार्ट पर्सन हो आप, ठीक है। उन्हें ऐसा लगे कि दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, विटी, विटी पर्सन बोलते हैं ना जिसको, किसी का विटी सेंस ऑफ ह्यूमर हम बोलते हैं, तो वो हो आपका। विटी हो आप, उनको विटी लगो, थोड़े से स्मार्ट लगो, क्लेवर भी लगो थोड़ा सा, कि अरे ये पर्सन बड़े से ऐसी बातों में घुमा देता है। ये चीज भी उनको लगेगी आपसे जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। पैनल नंबर 2, 7 of Wands with 2 7 कार्ड, इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि उनको ये भी थोड़ा सा आपसे एनर्जी आए। पाइल नंबर 2, दैट यू आर समवन हु रियली वैल्यूज योर ओन टाइम एंड ओन स्पेस, ठीक है। जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलो ना, तो आप थोड़ा सा एक बाउंड्री भी मेंटेन करके रखो, बहुत ज्यादा उनके साथ में नहीं चले जाओ, ठीक है। विच इज वेरी मच डिफरेंट। मैंने बोला फर्स्ट पाइल से मुझे एनर्जी मैच हुई, पर दिस इज वेरी डिफरेंट। फर्स्ट पाइल में था कि बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे, पर इसके साथ जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि आप थोड़ा सा एक बाउंड्री मेंटेन करोगे, ठीक है। वो भी उन्हें लगेगा, मतलब बाउंड्री इन द सेंस कि शोइंग योर कार्ड्स ग्रेजुअली, वो वाला चीज होता है ना कि एकदम से ओपन बुक नहीं हो, आप एक ऐसे पर्सन हो, तो उन्हें ये चीज लगेगी कि ये पर्सन थोड़ा सा अपना एक बाउंड्री क्रिएट करके अपना स्पेस लेके चल रहा है, ठीक है। दे विल ऑल्सो फील दैट यू आर समवन हु इज वेरी डिटरमाइंड। जैसे आप लोग कोई बात भी कर रहे हो, सपोज आप कुछ चीज डिस्कस कर रहे हो और ऐसे ही आपकी कोई डिबेट छिड़ गई बातों बातों में, तो आप दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों चीजों को लेकर, तो यू विल स्टैंड बाय योर ओपिनियंस। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे हाँ चलो ठीक है कोई और बात है, यू विल लाइक नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब आप अपनी बात, यू विल मेक योर पॉइंट कम अक्रॉस, ठीक है। तो वो चीज उन्हें लगेगी, और सबसे ज्यादा शायद उन्हें यही चीज अट्रैक्ट करेगी आप में, दैट दिस पर्सन इज वेरी डिटरमाइंड, दिस पर्सन इज वेरी जीलियस। जैसे बोलते हैं ना, जीलियस है, पैशनेट है, ड्रिवन है ना, वो हो। विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड, वन थिंग इज फॉर श्योर कि उन्हें ये चीज भी लगेगी आपके साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि कहीं ना कहीं एक बाउंड्री जैसा फील होगा, एक स्पेस जैसा फील होगा, उसके बाद भी ना उन्हें आपके साथ ना अटैचमेंट हो जाएगी फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। अटैचमेंट इन द सेंस कि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इससे बात नहीं करनी, उनको फर्स्ट मीटिंग से लगेगा कि इसको तो मुझे और बात करनी है, इससे मुझे, इसके साथ मुझे रहना है, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, ये उनको एनर्जी आएगी। एंड उनकी साइड से फर्स्ट मीटिंग के साथ ही ना एक अच्छा कनेक्शन आ जाएगा आपके टूवर्ड्स, ठीक है। उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके टूवर्ड्स ये भी होगा दैट आपका एक्सटीरियर जो है
वो हार्ड है, बट फ्रॉम द इनसाइड उन्हें जैसे कुछ कुछ क्रैक्स दिखेंगे, जैसे कि आपके बात करते करते आप अपने आप को रिप्रेजेंट एकदम एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, टफ पर्सन की तरह आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते होगे, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें उनको ना आपके अंदर जो हम्बलनेस है, जो पोलाइटनेस है, जो केयर है, वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे मीटिंग के लिए गए हो या फिर आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो एंड आपके घर से कॉल आ जाए, तो एकदम से आपका पर्सोना चेंज हो जाएगा कि हाँ सब ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से करके। सो दे विल सी दैट ओके दिस पर्सन हैव अ टफ एक्सटीरियर, बट वंस यू ब्रेक दैट वॉल, सो दिस पर्सन इज वेरी सॉफ्ट, कोकोनट के जैसा, वो उन्हें पता चलेगा। ठीक है, लेट्स पुल वन लास्ट कार्ड। ओके, स्टबन एनर्जी, काफी स्टबन भी लगोगे आप उन्हें, वो तो इधर कार्ड से पता चल ही रहा है। स्टबन इन द सेंस कि मतलब बहुत अपसेट इन योर वेज। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको स्वे करना इतना इजी नहीं होता, वो हो सकता है। कुड बी पॉसिबल दैट पाइल नंबर 1 यू आर, जैसे मैंने यहाँ पे बोला स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट कुड आल्सो बी पॉसिबल दैट यू आर अ राहु रूल्ड पर्सन। इट कुड बी पॉसिबल दैट आपका डेट ऑफ बर्थ 13, 31, 22, 4, 28, 19, 1, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, तो उनको एक थोड़ा सा स्टबन एनर्जी भी आएगा। ठीक है, पर देखो स्टबन एनर्जी के साथ भी ना गुस्सा नहीं आएगा उन्हें आप पे। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर सपोज आप, उन्होंने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, ड्रॉप कर देती हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, कुछ उन्होंने ऐसा बोला एंड यू बोला कि नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तो बोला कि कोई नहीं, यहीं तो जाना है, मैंने कहा नहीं नहीं मैं खुद ही जाऊंगी। तो उन्हें ना ये बात पे दे विल अडोर दिस थिंग, वो अनॉय नहीं होंगे इस बात पे कि अरे यार क्या जिद्दी जिद्दी लड़की है, जिद्दी लड़का है, दे विल बी लाइक कि अरे कितना जिद्दी है, ऐसे। ठीक है, लाइक अडोरेशन दिखाई दे रही है। लास्टली हम ऑरेकल से देख लेते हैं, लव ऑरेकल से पाइल नंबर 2। फर्स्ट impression of pile number 2's future spouse. First impression of pile number 2's future spouse. Reconciliation, true love, unrequited love, express your love. Okay, so reconciliation here means someone from your past is रिटर्निंग इन योर लाइफ। इट कुड बी पॉसिबल कि आप उनको कोई पास्ट के किसी पर्सन की याद दिलाओ। ठीक है, या फिर उन्हें ऐसा भी लगे कि दिस पर्सन इज एग्जैक्टली लाइक द काइंड ऑफ पर्सन जिसको मैं डेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, रिकंसिलेशन का जरूरी नहीं है यहाँ पे, मतलब यही हो कि आप किसी अपने पास्ट पार्टनर के साथ रिकंसाइल कर जाओ। यहाँ पे रिकंसिलेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक पास्ट कनेक्शन जैसा लगे, पास्ट कनेक्शन जैसा एक मिला हुआ कनेक्शन, फेमिलियर कनेक्शन लगे। ठीक है, ट्रू लव, बहुत सारे लोगों के केस में ये भी होगा, उन्हें लगा कि ओके दिस इज माय ट्रू लव, दिस इज द वन। अनरिक्यूटेड लव, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लग सकता है जब वो आपसे फर्स्ट टाइम मिले दैट दिस इज गोइंग टू बी वन साइडेड, दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग माय फीलिंग्स। जैसे मैंने बोला ना कि आपका उन्हें पर्सनैलिटीज समझने में टाइम लगेगा, उन्हें आप मिस्ट्री लगोगे। सो इट कुड बी पॉसिबल कि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हो, सपोज आप अरेंज मैरिज में मिलो, आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है, यू आर ऑन अ कॉफी डेट और आपसे वो बात कर रहे हैं और वो मन ही मन सोच रहे हैं कि दिस इज नॉट द पर्सन, ये मुझको नहीं रेसिप्रोकेट करेंगे। आई एम रियली लाइकिंग दिस पर्सन बट इट सीम्स लाइक दैट इट इज वन साइडेड ओनली। एंड फिर जब वो घर जाके बताएं तो सामने से आपका रिप्लाई है कि नहीं आई तो लाइक दिस पर्सन, तो उनको लगे अरे ये पर्सन एक्ट तो एकदम अलग तरीके से कर रहा था या कर रही थी एंड इनका आंसर एकदम अलग है, तो उन्हें लगा कि मिस्ट्री, दिस इज अ मिस्ट्री। ठीक है, lastly express your love, go ahead and make the romantic gesture. For a lot of people it will be like no matter how stubborn this person is, how determined this person is, I am going to go ahead and make the romantic gesture. ठीक है, ऑब्वियसली लव ऑरेकल कार्ड्स थोड़ा सा आगे जाकर ही एक्सप्रेस होंगे, मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद जो थोड़ा सा उनका एक्सप्रेशन बिल्ड होगा उसी के ऊपर होंगे। पर या दिस वाज इट, पाइल नंबर 2। ये था आपके फ्यूचर स्पाउस के फर्स्ट इम्प्रेशंस आपको लेकर। ओके, सो अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 3, सो इफ यू हैव पिक्ड दिस कार्ड ऑफ कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट देन दिस इज योर रीडिंग। आइए जान लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं, उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेकर कैसे रहने वाला है। हम यहाँ पे उनके फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू एक्चुअली आर एज अ पर्सन, बट व्हाट दे विल परसीव ऑफ यू when you meet for very first time or when they will see you for the very first time.
सो हम अपने यही पिकिंग कार्ड से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. दिस कार्ड ऑफ chaos and conflict somewhere shows that when your future spouse will see you or when they will meet with you for the very first time, उनका सबसे पहला इंप्रेशन ये होगा कि ये मेरा एकदम ऑपोजिट है. ठीक है. अगर वो इंट्रोवर्ट है तो आप एक्सट्रोवर्ट होगे. अगर वो स्पिरिचुअल है तो आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होगे. अगर वो मेटेरियलिस्टिक है तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगे. मतलब एकदम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो वाला एनर्जी होगा. उनको फर्स्ट टाइम मिलते रहेगा कि नो, दिस इज नॉट द वन फॉर मी, दिस इज टोटली. हम बोलते तो वैसे ही है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, पर एक्चुअली में जब एक रिलेशनशिप को निभाना होता है तो अगर बहुत ज्यादा ऑपोजिट मैनरिज्म हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. फॉर अ लॉट ऑफ इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल कि आप लोगों का जो लोकेलिटी हो वो भी काफी ऑपोजिट हो. लाइक ऑपोजिट एंड्स पे आप रहते हो, है ना. एक नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो वेस्ट में रहते हो, इस तरीके से भी हो सकता है काफी लोगों के लिए. तो कहीं ना कहीं उनको जैसे आपके जैसे सपोज ये हो सकता है कि उनका ड्रीम हो कि हम आगे जाके फ्यूचर में फॉरेन में सेटल होते हैं, अब्रॉड सेटल होते हैं. आपको कि नहीं, आई कैन नेवर लीव माई इंडिया, मेरे को तो यहीं पे रहना है, आई लव माई रूट्स. या फिर ऑपोजिट वाइस वर्सा, है ना. तो ऑपोजिट होगा बहुत ज्यादा. उनका फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा आपको देखते के साथ ही. मतलब लुक वाइज भी हो सकता है आप काफी ज्यादा ऑपोजिट हो. आपका आपके हाइट, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, आपके बाल और आपका पहनावा भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो. ठीक है. पहनावा डिफरेंट से मतलब ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट होगा, पर जैसे इफ यू आर समवन हु वाज वेयरिंग वेस्टर्न वेयर तो वो एथनिक पहनेंगे, फिर आपने एथनिक पहना होगा तो वो एकदम वेस्टर्न है. इस तरीके से हो सकता है. तो बहुत ज्यादा उनको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे से बहुत ऑपोजिट है. ठीक है. यहाँ पे देखो कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी है ना, तो मतलब he will also feel, they will also feel very chaotic, very conflicted when they will see you. क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये तो कितना ऑपोजिट है, ये पर्सन तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता ना. मतलब हम कैसे एक दूसरे का साथ निभाएंगे अगर हम इतने ज्यादा ऑपोजिट है तो. ठीक है. तो ये उनका फर्स्ट इंप्रेशन होगा. इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ऑपोजिट होने के बाद भी ना उनको आपके टूवर्ड अट्रैक्शन फील हो एंड दे विल ट्राई टू डिनाई दैट अट्रैक्शन. दे विल ट्राई टू नेग्लेक्ट द अट्रैक्शन. वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें कि नहीं मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है, मुझे कोई ये पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है. वो इस चीज को, ओ यहाँ पे लाइट पड़ रही है, आई शुड पुट दिस कार्ड हियर. हाँ. तो हो सकता है कि वो इस चीज को इग्नोर करने की भी कोशिश करें कि नहीं मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है इस पर्सन के साथ में, क्योंकि इतने ऑपोजिट है तो कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं. ठीक है. सो पाइल नंबर 3 हम थोड़े से अपने टैरो से निकाल लेते हैं, कार्ड्स मेन टैरो से. पाइल नंबर 3 इज फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट इम्प्रेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओके. तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ध्यान से तो दिस पर्सन इज वेयरिंग अ रेड कलर and this person is wearing a white color. Red color is generally symbolized as desire, passion, material, fame, name. मतलब इस चीज से वो होता है symbolize. And white is for peace, spirituality. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक ऑपोजिट चीज हमें दिखी जा रही है. तो वो चीज आप लोगों में होगी, पर साथ ही साथ वो होता है ना, यिन एंड यांग एनर्जी होती है. जैसे यिन ऐसा, यांग ऐसा, आपने कभी देखा हो यिन एंड यांग, तो व्हाइट एंड ब्लैक होता है. वो एकदम ऑपोजिट कलर है व्हाइट एंड ब्लैक, बट जब आप उन दोनों को जोड़ते हो तो दे कंप्लीट अ सर्कल. तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगेगा कि डिस्पाइट द ऑपोजिट वी समहाउ फिट विद वन अनदर. ठीक है. साथ ही साथ उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए ये भी होगा दैट दिस पर्सन इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. आप अगर कम्युनिकेशन से, आपके हाव भाव से, आपको जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा उससे उनको ये लगेगा कि ये पर्सन ना फैमिली ओरिएंटेड है, ये लोगों को साथ लेके चलना पसंद करता है. ठीक है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो साथ में इनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो. या फिर आपकी प्रोफाइल वो देखे इंस्टाग्राम पे, अगर आपका प्रोफाइल देखे तो उसके अंदर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोलो की पिक्चर्स कम हो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा पिक्चर्स हो, कजन्स के साथ, इस तरीके का नेचर आपका लगेगा उन्हें. डेविल. ओके. Once again, pile number 3, there are very, very high chances that there is a very strong attraction, there is a very strong pull this person will have toward you. Physical attraction. Physically, they will find you very pretty, very beautiful, very handsome, very smart, very attractive. ठीक है. चाहे आप फीमेल ये रीडिंग देख लो चाहे मेल, आपके स्पाउस को आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे फिजिकली. एंड शायद उन्हें ये भी लगेगा कि दिस, और इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यहाँ पे ना, ऑपोजिट का मतलब सिर्फ ये नहीं, एकदम से मेरे को ऐसे क्लिक हुआ, ऑपोजिट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उनसे ऑपोजिट. इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि अगर उनकी कोई लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट इन द सेंस के से होता है ना कि हमारे माइंड में एक पिक्चर होती है हमारे आइडियल पर्सन की कि ऐसा होना चाहिए, तो आप उससे भी एकदम डिफरेंट हो.
जो उनका सोलमेट कनेक्शन है, फिर जो वो हमेशा अपने माइंड में पिक्चराइज करते हो कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, आप उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, एंड डिस्पाइट दैट फैक्ट दे विल फील अ पुल टूवर्ड यू, दे विल फील एन इंस्टेंट अट्रैक्शन टूवर्ड यू। मतलब ना, आपका जो कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन, लाइकिंग, क्रश, इस चीज से स्टार्ट होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेथ, there are very high chances ना that this person will try to resist this connection a lot। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप है ना, तो ये हो सकता है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में और आपको ना इनिशियली बोल दें कि मेरे से कुछ भी ना फ्यूचर का मत एक्सपेक्ट करना, मेरे से कुछ भी लॉन्ग टर्म मत एक्सपेक्ट करना, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी कैजुअल कनेक्शन, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप। ये आपको इनिशियली ही बोल दें ये बात। ठीक है, और विद टाइम आपको ऐसा लगे, मतलब विद टाइम इनको ऐसा लगे कि ये कहीं और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और ये इसको पूरा रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डेथ कार्ड भी यही सिंबलाइज कर रहा है दैट दे विल ट्राई टू रेजिस्ट इट, दे विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज। कहीं ना कहीं जैसे इमोशंस आएंगे ना, आपका स्टार्ट होगा एज लाइकिंग, एज अ फिजिकल अट्रैक्शन, इस तरीके से आपका स्टार्ट हो सकता है, एंड देन विद टाइम ना दैट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग मोर। फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी है ना, इट्स गोइंग टू बी अ लव कनेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, लव मैरिज काइंड ऑफ अ थिंग। योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो आपको मिलेंगे खुद से ही, मतलब अरेंज मैरिज सेटअप ये नहीं दिख रहा है, बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एट द एंड इट समहाउ सीम्स की यू गाइस विल मीट फैमिली सबसे बाद में। ठीक है, तो एक चीज तो पूरी पूरी पक्की है पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में ना जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा थोड़ा सा ऐसे खटपट वाला भी हो सकता है। ठीक है, इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि जब आप फर्स्ट टाइम मिलो आपकी लड़ाई हो जाए। ठीक है, और लड़ाई वड़ाई हो जाए और फिर भी ना, मतलब अट्रैक्शन तो फिर भी होगा, लड़ाई होने के बावजूद भी आपके बीच में हल्का हल्का अट्रैक्शन होगा, आपके पार्टनर को स्पेसिफिकली आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि फैमिली ओरिएंटेड, एंड अगेन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड उनके माइंड में ये होगा कि ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड तो बहुत है, लॉयल बहुत है अपने पर्सन को लेके, जो भी इसको अपना मानता है ये पर्सन उसको लेके बहुत लॉयल है। ठीक है, बट डिस्पाइट द फैक्ट दे विल ट्राई टू रेजिस्ट इट, श्योरली दे विल ट्राई टू रेजिस्ट इट। ठीक है, lastly let's pull some cards from our love oracle. Pile number 3, pile number 3, future spouse, first impression, love angels, please guide us. Okay, 2 cards. Soulmate, healing family issues, forgiving and learning, वेडिंग। पाइल नंबर 3, देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, दे कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज। ठीक है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनका बहुत ज्यादा बैगेज हो, सी कैसे ऐसे लाइन बन रही है कि मतलब फर्स्ट में सोलमेट आया है, फिर हीलिंग एंड फॉरगिविंग आया है, एट द एंड इट्स वेडिंग, इट्स लाइक अ कंप्लीट साइकिल काइंड ऑफ अ थिंग। तो सबसे पहले तो ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, जब आप लोग मिलो आपको ऐसा फील हो, आपके पार्टनर को भी फील हो, आपको भी ये फील हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको साइड में रखकर, there is some kind of soulmate connection. Also with healing family issues and forgiving and learning, I am able to see that there are very very high chances pile number 3 कि जो आपके ये future spouse है ना, इनके baggages काफी ज्यादा हो, फैमिली से इतनी अच्छी ना बनती हो। इसीलिए ये भी हो सकता है कि जब ये देखें कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, आपकी बहुत फैमिली से बनती है ना, तो दे विल फील एनवियस और मे बी जेलस ऑफ यू। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि हम पे वो चीज नहीं है, इनकी फैमिली से इतनी ना बनती हो, और ये देखें कि आपकी बहुत अच्छी बन रही है, यू आर गोइंग आउट विद योर फैमिली, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, यू आर अपलोडिंग पिक्चर्स विद योर फैमिली, तो इनको ना इस चीज थोड़ा सा एनवियस फील हो। ठीक है, ये चीज इनको लगेगी, एंड ग्रेजुअली ना आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू बी समवन हु विल हील देम, who will help them in this process of forgiving, learning new things, healing from the past baggage. There are very high chances कि they have a bad childhood, जिसकी वजह से यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी हो गए हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से ना आपको इनके साथ ओपन अप होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, ओपन अप होने में इनके साथ टाइम लगेगा, आपको लगेगा क्लोज्ड ऑफ है ये। ठीक है, सो या पाइल नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोगों के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, एंड आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी हो आपके पार्टनर का, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंप्रेशन नहीं है, हाँ लाइकिंग तो हो जाएगी, फर्स्ट देखते के साथ में लगेगा कि वाओ दिस पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड फिर एक आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट होगा एंड दे विल बी लाइक नो शी और ही आर टोटली एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मी।
वो चीज होगा, बट वो एक कांस्टेंट जो अट्रैक्शन रहेगा ना पुल पुश चीज को, वो रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड उसके साथ ही आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये था आपका फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन, पाइल नंबर 3। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी और रीडिंग के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय।